आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं आदिवासी मुद्दों पर, और आदिवासी मुद्दों को बात करते हुए आज हम चर्चा करेंगे आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान, संविधान में विशेष नियम जो आदिवासियों के रक्षा के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए और ख़ास करके आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है संविधान की 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों को ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के द्वारा विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन विशेष अधिकारों में आदिवासी ज़मीन की रक्षा का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि आदिवासी की ज़मीन जो है एकमात्र आदिवासी की पहचान है, आदिवासी की संपत्ति है, जो दिन रात लूटी जा रही है और लूटे जाने का खतरा हो रहा है। खुद सरकार कभी बांध के नाम पर, कभी कारखाने के नाम पर, कभी स्कूल या कॉलेज के नाम पर आदिवासी ज़मीन का अधिग्रहण करती है, माइनिंग के लिए करती है, कोयला के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, और आदिवासियों को उसका उचित जो मुआवजा होना चाहिए नहीं मिल पाता है। यहाँ 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को। ग्राम सभा के अंतर्गत आदिवासी की ज़मीन कोई दूसरे के नाम पर या सरकार के नाम पर भी हस्तांतरण तभी हो सकता है जबकि ग्राम सभा के लोगों का, ग्राम सभा के सदस्यों का 100% या मेजॉरिटी सहमति हो। लेकिन वहाँ भी अक्सर यही देखा जाता है कि ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, सदस्य को किसी न किसी तरह मंजूर करा दिया जाता है और उनका हस्ताक्षर ले लिया जाता है। इसके बारे में हमें सतर्क रहना है कि जब सरकार पार्लियामेंट से पास होकर के इतने बड़े अधिकार, बड़ी शक्ति हमें दी गई है, तो उस शक्ति का सही अनुपालन हो। अभी कुछ देर पहले अनुसुईया उइके जी हैं, वो मध्य प्रदेश की आदिवासी लीडर हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। उन्होंने खुद कहा, क्योंकि वो उसके पहले अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुकी हैं, आदिवासी नेता हैं, जानती हैं आदिवासियों की समस्याएं क्या हैं। उन्होंने साफ कहा, गवर्नर होते हुए कहा कि ये हमारे लिए, आदिवासियों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और राज्यपाल जो होता है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उस राज्य के आदिवासियों का खास करके संरक्षक होता है। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक जो होती है, वो आदिवासियों को देखभाल करने के लिए, उनके कानूनों का सही अनुपालन हो रहा है कि नहीं, ये देखभाल करने के लिए, उसके विषय में देखभाल करने के लिए संरक्षक होता है। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो हर स्टेट में होता है, जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, उसका मुखिया जो होता है, मुख्यमंत्री मुखिया होता है, और आदिवासी एमएलए, आदिवासी एमपी उसके सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदया खुद बोलती हैं, लेकिन ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वही उसका मुखिया है, और एमपी और एमएलए जो आदिवासी हैं या नॉन आदिवासी हैं उस इलाके के, वो मेंबर होते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो साल में एक आध बार होती है ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग, और उस मीटिंग में कोई ख़ास फैसला नहीं होता है, इसीलिए इसमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, कुछ गैर विधायकों को भी शामिल किया जाए जो कि आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, आदिवासियों के विषय में जानते हैं
वैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाए ताकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सही ढंग से काम कर सके और आदिवासियों की रक्षा, खास करके ज़मीन की रक्षा कर सके। राज्यपाल महोदया खुद चिंतित हैं, जबकि एक राज्य की मुखिया हैं, तो आम लोगों की क्या बात है। इसीलिए यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि हमें सतर्क होना है, अपने अधिकारों को जानना है। आदिवासी ज़मीन के बचाव के लिए और भी कानून हैं, जैसे झारखंड में है संथाल का परगना है CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और संथाल परगना में SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसके तहत भी यही है कि आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी को किसी भी सूरत में हस्तांतरित नहीं हो सकती। कई विशेष कारणों से ज़िले का उपायुक्त या DM उसको परमिशन देता है, अनुमति देता है, लेकिन यहाँ भी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर आदिवासी ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है और हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम ही को आगे आना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि किसी भी तरह से आदिवासी की ज़मीन की रक्षा हो। हमारा ये कार्यक्रम आदिवासियों के ऊपर चर्चा जारी रहेगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो अपना सुझाव दीजिए और हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय आदिवासी।